नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा और कहानी की दुनिया में। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने पृथ्वी पर देखा है जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की तैयारी के लिए सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे बनाने के लिए बाहर से कुछ ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुकी दीवारों के ईंट निकालकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। तब माता पार्वती ने कहा उनसे, आप कहते गए थे कुछ लेकर आएंगे, आप तो कुछ लाए ही नहीं, अब भोजन कैसे बनेगा। भगवान बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो। माता पार्वती ने कहा, प्रभु गांव में कुछ ऐसे घर थे जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें इन सही घरों से भी तो लेकर आ सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत ही सही तरीके से किया है और वे बहुत ही सुंदर भी लग रहे थे। उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से किया है, अपने जीवन को सुंदरता बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों से के द्वारा सुखी है, और जो मनुष्य दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूती व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी एक ईंट भी ना निकाल पाए। तो दोस्तों, ये काम ज़रा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की ज़रूरत है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनें। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।